श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इसमें एक लाइन में कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ, तो सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ, तो तेरे भी हैं मेरे राम। श्री राम जय जय राम। राम सबके हैं। राम वो मतलब पूरी दुनिया पर उनकी रहमत है। वो किसी एक संप्रदाय, किसी एक कौम, किसी एक वर्ग के नहीं हैं, पूरी मानवता के राम हैं। यही तो संदेश है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और राज सत्ता के लिए तुलसी ने हमेशा हमेशा का संदेश दिया, राजतंत्र हो या डेमोक्रेसी हो। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृप अवैसी नरक अधिकारी, सो नृप अवैसी। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय दरौली प्रखंड के ये तुरवनी गांव है और हमारे साथ आप एक शख्स हैं, आपका नाम अखिलेश मणि शांडिल्य जी हैं। आप मूल रूप से बगल उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के रहने वाले हैं। आप कथा कहते हैं, आप विभिन्न समाज का में जाते हैं, वहाँ कथा। इस कथा की क्या समाज में प्रासंगिकता है? कथा की प्रासंगिकता हमेशा है। आप देखेंगे कि जब साहित्य में आप जाएंगे तो उसी कथा को कहानी कहा जाता है। कथा साहित्य, कहानियों के माध्यम से अपनी बात कहना। बड़े बड़े साहित्यकार हुए, प्रेमचंद की कहानियों ने प्रभावित किया। एक कथा जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया वो है राम की कहानी। तो एक आइकॉन के रूप में, आइडियल के रूप में कह लीजिए कि एक जो पूरा यूथ है उसके ज़िंदगी के जीने के तरीके के सिंबल या प्रतीक के रूप में राम से बेहतर शायद कोई मॉडल उपलब्ध नहीं होगा, आदर्श उपलब्ध नहीं होगा। तो ये कथा हमेशा प्रासंगिक है, क्योंकि आपकी जो भीतर की जद्दोजहद है वो भी राम रावण का युद्ध है। आपके अंदर जो अच्छाई बनाम बुराई का युद्ध चलता रहता है, बुराई आकर्षित करती है और अच्छाई से आप डिट्रैक होते हैं, ये भी राम रावण का युद्ध है। और बाहर भी जिसको फैज़ कहते हैं कि हमेशा यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क। बाहर भी आप देखेंगे तो झाड़ू और गंदगी की जंग रोज की जंग है। तो इसी प्रकार राम कथा कभी अप्रासंगिक नहीं होगी। वो हमेशा आपको संभालने के लिए हाजिर हो जाएगी। जब भी मनुष्यता भटकाव के मोड़ पर खड़ी होगी, युवा जब भटकन का शिकार होगा, तो मैं समझता हूँ कि उस समय हमारे पास उससे कहने के लिए या उसे खींच करके ट्रैक पर लाने के लिए राम कथा से बेहतर या राम से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये इसलिए ये प्रासंगिक है। इसलिए प्रासंगिक, हर काल में प्रासंगिक है। अखबार एक दिन बाद पुराना हो जाता है, कुछ किताबें 4 बार पढ़ने के बाद फिर वो बात नहीं रहती है, लेकिन राम की कथा न जाने कितने हजार वर्षों से कही जा रही है, सुनी जा रही है, कभी पुरानी नहीं पड़ी। अभी भी राम पर बातें लिखी जा रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, तो कोई तो बात है। मैथिली शरण गुप्त कहते थे कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो राम एक बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए कनात कह लीजिए, जिसके भीतर हजार किस्म की चीज़ें समा जाएं, हजार किस्म के आदर्श, हजार किस्म के नुक्ते, हजार किस्म के नज़रिए, तो जिनके माध्यम से जीवन के झरोखे खुलते हों।
इसलिए राम कभी अप्रासंगिक नहीं होंगे। हालांकि कुछ चीज़ें, कुछ शक्तियाँ, कुछ सियासत, कुछ और चीज़ें मिल करके और हर काल में राम को अप्रासंगिक बनाने या विवादित बनाने की प्रवृत्तियाँ भी सक्रिय रही हैं, लेकिन राम तो राम हैं। राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान दीजिए। आपसे हम और प्रश्न करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके बारे में, आप कैसे ये कथा की तरफ प्रवृत्त हुए और कैसे आपने ये कथा कहना ही आज के समय में आपने उचित समझा, आप इसके बारे में हाँ, ये बहुत मेरे लिए मज़ेदार क्वेश्चन है आपने कहा। कारण कि ये है कि ये दिलचस्प मसला है। मेरे पिताजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कथावाचक रहे हैं, मगही जी सांडिल, चुटकी बाबा। और मेरा इधर कोई मन नहीं था। मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरा मन ये था कि मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर बनूं, लोगों के जीवन में फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस वगैरह सब चीज़ें, तो बातचीत करूं, उसको हल करूं। पिताजी ने एक बार बुलाया, कहा कि क्या सोच रहे हो? तो हमने कहा ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो बनोगे तो पर्सन टू पर्सन काउंसलिंग करोगे, और बेटा पूरी मास बीमार है ना, ये समाज बीमारी की ओर जा रहा है। तुम अगर मंच पर उतरते हो तो एक किस्म की मास काउंसलिंग होगी, और भाषण एक विधा है। वो मामला वो सिसरो का हो या मामला सिकंदर के ऐतिहासिक भाषण का हो, भाषणों से बहुत कुछ बदल भी जाता है। अच्छा बुरा वो अलग मसला है, लेकिन बदलता तो है। कई बार भाषणों से ही कई बार लोग मंत्री नेता बन जाते हैं। तो कहा कि वो ज़्यादा तुम बात अपील करेगी, ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे। मुझे बात कम से कम मुझे अपील कर गई, पिताजी की बात। हमने कहा बात तो ठीक है। और फिर उसके बाद राम कथा के अंतर्गत के मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को ढूंढना शुरू किया जो बधी बधाई रूटीन में जो कथा चल रही थी उससे अलग हो, हम युवा के लिए कुछ बोल सकें। साइकोलॉजिकल पहलू, सोशियोलॉजिकल पहलू, पॉलिटिकल पहलू, डिप्लोमेटिक पहलू वो लेकर के मैं आया। और मुझे खुशी है कि मैं अपनी बात ठीक ठाक पहुंचा लेता हूं। लोग सुनते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुनते हैं। तो ऐसे आपने पहली कथा कब और कहाँ कही, और मतलब कौन सा समय था ये? मेरा ख्याल है कि वो 1996 था, 1994 था, जिसको हम कह सकते हैं कि प्लान करके कथा कहा। वो जगह थी छपरा में, एक गांव है बसडीला। हाँ, बसडीला गांव है छपरा में, तो ये जलालपुर के पास है। तो वहाँ पर जो है पिताजी हमारे, उनकी तबीयत नासाज हो गई और उन्होंने कहा तुम चले जाओ। तो मैं गया, तो वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज आए थे, और वहाँ पहले ही व्याख्यान में कुछ अलग नज़रिया मेरा था एक खास विषय पर। मेरा ख्याल है भरत चरित्र था, उसको मैंने दूसरे एंगल से देखा था। फिर केवट का चरित्र था, उसमें भी मैंने भक्ति के अलावा एक और एंगल निकाला कि केवट ये मर्म जानता है कि राम दशरथ के बेटे हैं, सत्ता से जुड़े हुए हैं, लौट के जाएंगे तो अयोध्या ही पहुँचेंगे। तो केवट की शिकायत वहाँ पर बेरोज़गारी की शिकायत है कि अगर मेरी नाव नारी बन गई तो रोज़गार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे खाएंगे। तो प्रथम नागरिक कर्तव्य का जो सत्ता से प्रश्न कर सके, इस नागरिक बोध का प्रतिनिधि है केवट। केवल वहाँ भक्ति का मामला नहीं है ना। तो बड़ी चर्चा हो गई, और फिर उसके बाद तो कई लोगों ने मतलब बुलाना शुरू किया, और फिर चल निकला। आज के समय में जो राम हैं, राम शाश्वत पुरुष हैं, सनातन संस्कृति के शाश्वत प्रतिमान हैं, लेकिन राम के नाम का उपयोग जो है आज की राजनीति कैसे कर रही है, और ऐसा वो कभी कभी विद्रुप उसका जो चेहरा है ये क्यों सामने आ रहा है? आखिर हमारे आदर्श पुरुष हैं, वो पुरुषोत्तम हैं और भारतवर्ष के आइकॉन हैं, लेकिन राम की जो है ये इस तरह से क्यों व्याख्या की जा रही है? हाँ, ये आज का मसला नहीं है। देखिए, कालनेमी ने भी राम का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताऊं, कहा जाता है कि
राम का नाम सबसे पवित्र है और उसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता। लेकिन अगर कंडीशनिंग के सिद्धांत से हम समझें, इवान पैवलोव हुआ एक मनोवैज्ञानिक, तो राम के भी नाम को अगर गलत जगह से कंडीशनिंग करा दी जाए, जैसे राम का नाम सत्य है, लेकिन कोई दूल्हा बन के जा रहा हो, कह दीजिए राम नाम सत्य है, तो मारपीट हो जाएगी। बात सही है कि राम का नाम सत्य है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग मुर्दे के साथ हो गई है, तो फिर वो मतलब वो राम नाम सत्य का अमांगलिक अर्थ हो गया। ठीक उसी प्रकार तो मुर्दा खराब चीज माना जाता है, उससे कंडीशनिंग हो गई, तो बोध दूसरा। हाँ, तो पूरा का पूरा वो बदल गया। तो मुर्दे से भी खराब कोई चीज है तो राजनीति है। तो मुर्दे से जुड़ करके राम का नाम अगर बदनाम हो सकता है, तो राजनीति से जुड़ने के बाद अखाड़े तो बनेंगे। तो ये हर काल में राम को गलत ढंग से इस्तेमाल करने वाले लोग रहे। मेरा ख्याल है कि जब रावण सीता के हरण के तमाम प्लान्स देख रहा था, तो उसने देखा कि आक्रमण करने पर हम निपट नहीं पाएंगे और कोई उपाय है नहीं सीता का हरण करने का, तो उसने भी धर्म का ही तो इस्तेमाल किया कि साधु बन जाऊंगा, विश्वसनीयता बढ़ जाएगी और लक्ष्मण रेखाओं को पार करके इस देश की जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, अस्मिता है, वो एक चीज़ पर लक्ष्मण रेखा भी पार कर सकती है। किस चीज़ पर? का धर्म के नाम पर, और सीता पार कर जाती हैं। तो वो जानता है कि असली सिक्कों के पीछे ही नकली सिक्के चलते हैं। ठीक उसी प्रकार धार्मिकता का इस्तेमाल या धर्म का इस्तेमाल या राम का इस्तेमाल बहुत टारगेटेड ढंग से अपने सीमित लक्ष्यों के लिए और असीमित लक्ष्यों के लिए सियासत करती रही है, सत्ता करती रही है, और कई प्रकार के लोग करते रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ये हर उस अच्छी चीज़ के साथ होता है। जाहिर सी बात है कि खादी है उसके साथ भी हुआ, खाकी है उसके साथ भी हुआ, भगवा के साथ हुआ। राम, अखिलेश मिश्रा जी एक हुए विचारक थे, उन्होंने लिखा एक लेख कि राम तुहार कौन गति होई, है ना। तो वो मैं समझता हूँ कि ये हर काल में लोगों ने सोचा। लोग कहावत कही जाती है कि परले राम कुकुर के पाले, ऐसे कहते हैं, है ना। तो ये तो है, लेकिन जो जागरूक लोग हैं, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि राम के व्यक्तित्व के उन पहलुओं का उद्घाटन करें जो समाज के लिए शुभ हैं, श्रेयस्कर हैं और प्रेरक हैं, अभिप्रेरक हैं। उन पहलुओं का समर्थन कभी न करें जिससे राम के व्यक्तित्व की हत्या होती हो। राम कथा आगे भारत को आगे ले जाने में, या जो अभी भारत ऐसा माना जा रहा है कि जो भूमंडलीकरण का दौर जो है, ग्लोबल का जो दौर है, इसमें राम कथा या राम का बोध भारत के जनमानस में कितना कारगर हो सकता है भारत के विकास को लेके, वो भौतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, इसमें ये कितना कारगर है? ये बेहद शानदार और ज़रूरी सवाल आपने पूछा। कुछ जंगें झूठी खड़ी की जाती हैं। देखिए, ग्लोबल बनाम लोकल, ये अजीब द्वंद्व है। आज की तारीख में ग्लोबल भी लोकल है, लोकल भी। कोका कोला वहाँ कोका कोला बना रही है ना, आपके वहाँ प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। ये पूरी धरती हमारा लोकल है। आज अगर आप समझें, अंटार्कटिका का अगर बर्फ पिघल जाए तो आपका लोकल नहीं प्रभावित होगा क्या? है ना। पूरी दुनिया एक ग्लोब है, सवाल धरती को बचाने का है। और तुलसी कहते हैं कि भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कोसला। लोकनायक राम आम जन के लिए आप समझें एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं जहाँ से तमाम प्रकार की जो सत्ताएं हैं, वो ग्लोबल लेवल पर तमाम देशों की सत्ताएं उनसे सीख सकती हैं कि किस तरीके से हमको अपनी आइडियोलॉजी लागू करनी है कि जहाँ तक जिसका हित पहुँचाना हो वहीं पहुँचे। कहा है कि मणिमाणिक महंगे किए, राम ने मणिमाणिक महंगे किए, लग्जरी को महंगा किया उन्होंने, और सस्ते तृण जल नाज, अनाज को सस्ता कर दिया, पशुओं के चारे को सस्ता कर दिया। और तुलसी साहिब से ये राम गरीब नवाज, राम को अमीर नवाज नहीं कहा, राम को गरीब नवाज कहा। योजनाओं का जो रुख है वो गरीब की तरफ से शुरू हो
होता उल्टा है। जाहिर सी बात है कि हमारे भाषण गरीबों के लिए होंगे, लेकिन काम तो उसका होगा ना, पहले जिसने चुनाव में आपको विमान दिया है घूमने के लिए। तो आप कल्पना करिए, कुछ उद्योगपतियों को आज से 8 साल पहले कौन जानता था, मैं वो नाम कोई नहीं लूँगा विवादित होने के लिए, लेकिन सत्ताओं का काम उद्योगपति करते हैं, उद्योगपतियों का काम सत्ता करती है। एक डीप स्टेट काम करता है, वो डीप स्टेट तय करता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय में कौन होगा। तो वो राम ना राम उधर से नहीं देखते हैं, राम पब्लिक की ओर से देखते हैं। कानून बनेगा तो राम ने कहा हाँ बनेगा, कहा कौन बनाएगा, कहा आप बनाएंगे, हम बिना पूछे नहीं बनाएंगे। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, करहूँ सुनहूँ जो तुम्हें सोहाई, है ना, जो तुम कहोगे वैसे बनेगा। तुम्हारा विश्वास लिए बगैर कोई कानून बनने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि राम से तमाम प्रकार की जो वैचारिक जंगें हैं राम की अवधारणा से वो हो सकती हैं, है ना। यहाँ पर नास्तिक विचारधाराएं फली फूली सब हुए, फला डका वामपंथी ये वो, लेकिन राम राज्य के कॉन्सेप्ट पर किसी का कोई झगड़ा नहीं है। एक ऐसा राज्य जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप न हो, है ना, विषमता न हो, इस पर दुनिया का कोई विचारक हो इस पर सहमत होगा। वो हाफ्स हो, लाख हो, रूसों हो, जो भी हो वो सहमत होगा। तो राम इसीलिए एक वैश्विक आइकॉन है। उनको छोटा करना हमारे लिए ठीक नहीं है, उनको समेटना हमारे लिए ठीक नहीं है। वो भारत के नहीं है, वो केवल भारत के नहीं है, भूमि सप्त सागर में खला, वो पूरी धरती के है राम, ब्रह्मांड के। और हम भी पूरी धरती के हैं, हम भी पूरी माता पृथिव्याम पुत्रो, हम सवेरे उठ करके धरती माता को प्रणाम करते हैं, वो चीज़ है। तो हमको थोड़ा सा ऐसे भी सोचना चाहिए, जब हमारा हित और गांव का हित टकराए तो हमको अपना हित छोड़ देना चाहिए। जब जिले और गांव का टकराए, गांव का हित छोड़ देना चाहिए। प्रदेश और जिले का छोड़ देना चाहिए। देश और प्रदेश का छोड़ देना चाहिए। और पूरी धरती के बचाने का सवाल हो तो हमें धरती के लिए सोचना चाहिए। ये राम जी। अंतिम प्रश्न मैं आपसे, आगे आपकी क्या योजना है? मतलब आप इन राम कथा के माध्यम से जो भारत को गढ़ने का, मैं मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जिसमें बोध हो जाता है वो इस समाज को, इस राष्ट्र को गढ़ने में अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वो जैसे भी हो। कुछ को समझ में आती है, कुछ को नहीं आती है, लेकिन आप जो इस समाज को गढ़ने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसमें आगे आने वाले वर्षों में इन राम कथा के आप वाचन से या इन कथाओं के वाचन से जो ये समाज का कि कैसी जो उसकी तस्वीर है वो आप रखना चाहते हैं, और आपकी क्या योजना है? मेरा एक मिशन चल रहा है शुभाश्रम करके। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, यू गिव मी 100 नचिकेताज। नचिकेता एक ऐसे जुआ का प्रतीक है, सिंबल है कि जो जिंदगी को जानने के लिए जी सकता है तो मृत्यु को समझने के लिए मर भी सकता है। जी जी, है ना। वो बाप ने कहा जा तुमको जमराज को दिया, चला गया वो कालजयी संवाद। हाँ, तो वो कठोपनिषद का। तो आप समझिए कि ऐसा जिंदा युवक, यू गिव मी 100 नचिकेताज, विवेकानंद कहते हैं, आई विल चेंज द वर्ल्ड, मैं दुनिया बदल दूंगा। ज्ञान पिपास, अपनी बात कह सकने वाला युवा, सभावीर, है ना, बिना घबराए वो युवाओं की बात करने वाला, संस्कार की बात करने वाला, वैचारिकी की बात करने वाला। मेरा उद्देश्य है कि अगर मैंने 10-20 युवा भी अपने लाइफ में ऐसे तैयार कर दिए, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई 10-20 तैयार कर रहा होगा, कोई और कर रहा होगा, पृथ्वी रुकती नहीं है, तो मेरे जीवन में ये बेहतर काम हो जाएगा। कुछ ऐसे जो युवा सपाई न हो, बसपाई न हो, भाजपाई न हो, कांग्रेसाई न हो, जो युवा फला संप्रदाय के, ढेका संप्रदाय के न हो, जो एक नागरिकता के बोध से और मानवता के बोध से, मनुष्य होने की गरिमा से भरे हुए युवा हों, और जो मैं कहता हूँ लफाजी करने वाले पूरी बेहयाई से टीवी पे आके लफाजी कर रहे हैं, तो हमको ईमान की बात करनी है तो हम बैकफुट पे क्यों रहें? हम भी चढ़ करके बात करेंगे। सुनो, नहीं सुनोगे तो पछताओगे।
जिसको कहते हैं, वो शायर का नाम मैं भूल गया हूँ, कि न चेतोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, शायद इकबाल, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। तो चेतावनी, जिससे कबीर बोलता था कि अजहू चेत गंवार, है ना, कि अब तो जाग जा, अब तो होश में आ जा। मेरा एक बात और कहूँ कि मुझे कुंभन दास की एक लाइन बहुत प्रिय है। थोड़ा सा उनके जीवन में फाका कसी आ गई, तो लोगों ने कहा कि सीकरी क्यों नहीं जाते हो, राजधानी है। तो कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सुकान, आवत जात पहला घाटा, पनहिया टूटी। दूसरी बात, अपना ट्रैक भूल गया, बिसरी गयो हरि नाम, और जाकर मुंह देखत दुख लागत, ताको करनो पड़ो सलाम। संतों का कभी सीकरी से काम नहीं होता है, उनका काम होता है कि युवाओं में एक ऊर्जा से भरे हुए व्यक्तित्व का, हाँ, निर्माण। हाँ, मरा हुआ जुआ मरा हुआ समाज पैदा करता है। आज सिस्टम ने जुआ को मार दिया है। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, 18 में परीक्षा दे रहा है, 22 तक रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका, इंसाफ मांग रहा है तो पीठ पर लाठियां तोड़ी जा रही हैं, है ना। आप कल्पना करिए कि शिक्षा संस्थानों को पूरा वो करके, वो आप सब जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं। आज देखिए जितने टॉपर्स आए हैं कहाँ के हैं, जेएनयू के हैं। आज देख लीजिए वो जो गीतांजलि श्री हैं, जो बुकर पुरस्कार पाई हैं, कहाँ की वो पैदाइश हैं शिक्षा के मामले में, जेएनयू की हैं। आप जिंदा करिए शिक्षा संस्थानों को, जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप अगर एजेंडा बनाएंगे, परसेप्शन का खेल करेंगे, है ना, नैरेटिव खड़ा करके और एजेंडा चलाना, नहीं, युवाओं को स्वतंत्र होने दीजिए, युवाओं को। क्योंकि होता ये है ना कि मदारी सांप को पकड़ने के बाद पहला काम क्या करता है, वो उसकी विष ग्रंथि को निकाल लेता है। अब वो फुफकार सकता है, काट नहीं सकता। वैसे ही नेता अपने अनुयायियों की चिंतन ग्रंथि को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो युवा जो है फिर वो इतिहास को समझना होगा, तो फिर वो नहीं समझेगा जगन्नाथ सरकार से, नहीं समझेगा आशीर्वादी लाल, ईश्वरी प्रसाद, विंसेंट स्मिथ, नहीं समझेगा। वो व्हाट्सएप से इतिहास पढ़ेगा, और व्हाट्सएप से जब इतिहास पढ़ेगा तो जाहिर है कि गांधी उसको अच्छे नहीं लगेंगे। वो ऐसे लोगों को हीरो मानेगा जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक पत्थर तक नहीं फेंका। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे 10-20 युवा भी मेरे हाथ से तैयार हो गए तो ऊपर वाले का करम और अपनी बात पूरी हो जाएगी। अभी पहली कोशिश तो यही है। हाँ जी। हम नारद मीडिया के जो हमारे जितने दर्शक और श्रोता हैं उनकी तरफ से गुरुजी को मैं ये कहता हूँ कि 2-4 पंक्तियाँ आप गुनगुना के सुनाएं, बताएं, क्योंकि आपकी जो मधुर कंठ है वो मानी जाती है कि कोयल के कूक से भी निराली है। ये माइक में हाथ में ले लूँ? हाँ ले लो। वो चौपाई तो नहीं, लेकिन मंगलाचरण में जो मैं प्रार्थना कराता हूँ उसकी एक लाइन आपको सुना दे रहा हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसमें एक लाइन में कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ, तो सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ, तो तेरे भी हैं मेरे राम, श्री राम जय जय राम। राम सबके हैं, राम वो मतलब पूरी दुनिया पर उनकी रहमत है। वो किसी एक संप्रदाय, किसी एक कौम, किसी एक वर्ग के नहीं हैं, पूरी मानवता के राम हैं। यही तो संदेश है। आपने देखा कि गुरुजी ने अपने नाम के अनुसार, आप अखिलेश हैं, अखिल धन इस, आप समझ सकते हैं कि जितना नाम बड़ा है उतना ही गुरुजी का कर्म भी बड़ा है। और इसलिए कहा जाता है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस राम को निखारने की ज़रूरत है। इस राम को ऐसे गुरुजी में हम पाते हैं, और शायद ऐसे ही लोग हैं जो हमारे गांव और कस्बों में आकर हमें भारतीयता की बोध
संस्कृति की बोध और सनातन संस्कृति की बोध कराते हैं। गुरु जी के बारे में 2 लाइन और है जिसे अल्लामा इकबाल ने बोला था कि नशे मन नहीं तेरा कसरे शाही के मंजिल पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। ऐसे लोग पहाड़ों की चट्टानों पे रहेंगे तो निश्चित ही हमारा समाज सुमधुर रहेगा और उसमें लगातार विकास होता रहेगा। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे, गुरु जी का जो मैंने समय लिया आप सभी के लिए, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।